हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। आज पढ़ाएंगे उन सभी बच्चों को जो यूपी बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, एमपी, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, है ना, उसको मैं बताना चाहूँगा कि आप बहुत कन्फ्यूजन में मत रहिए। सारा सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जो चैप्टर हैं सीबीएसई वाले, वही सबके, बस क्या है, हिंदी मीडियम में, है ना। तो आज आप सभी हिंदी मीडियम के लिए, जो मातृभाषा है हमारी, उसके लिए आपको पढ़ाएंगे। और ये पहला जो चैप्टर लेंगे हम, इसमें पहला लेंगे द्विघात समीकरण। कौन सा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ पाए तो आपको बता दूं, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब हिंदी का पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले हिंदी में बताएंगे जिससे आप सभी समझ जाएं, कोई कंफ्यूजन न रहे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण क्या होती है? ऐसी समीकरण जिसकी घात 2 हो, है ना, जिसमें जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी घात 2 हो, वो होती है द्विघात समीकरण। जैसे देखिए, मैं बताऊं कि ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप इसमें देखिए, सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो घात, बड़ी घात 2 है, तो इसके घात को बोलते हैं डिग्री, इसकी डिग्री 2। और जब जितनी घात होती है उतनी समीकरण के हल होते हैं। समीकरण के हल कितने होंगे? आप कहेंगे 2 हल होंगे, जितनी घात के बराबर होते हैं। तो कभी भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, तो एग्जैक्टली 2 हल होंगे। ठीक है। या आप कहें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? 2 होंगे। तो एक को हम कह देते हैं अल्फा और दूसरे को कह देते हैं बीटा, है ना। एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। डायरेक्ट हम कोर्स की तरफ चलते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जैसे आपको कोई भी इक्वेशन बताऊंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आती है तो सीखिए, लास्ट वाली वैल्यू को 6 को हम यहाँ लेते हैं और इसके फैक्टर करते हैं 2 इंटू 3। ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका सम कितना है? -5 है ना। तो क्या लिखेंगे? x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लें तो x माइनस 2 आएगा, माइनस 3 कॉमन लें तो x माइनस 2 आएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। जब दो इक्वेशन होती है तो अलग अलग इक्वेशन को 0 के बराबर रखते हैं, तो x इक्वल टू, इससे x माइनस 2 0 है, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? 3 हो जाएगा। इस वैल्यू को बोलते हैं अल्फा और इसको बोलेंगे बीटा। एक अल्फा और एक बीटा, 2 हल हो गए। ऐसे आप देखेंगे कि द्विघात समीकरण के केवल और केवल 2 हल होते हैं, है ना। अब आइए बात पे, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं द्विघात समीकरण, तो जब हम सॉल्व करें तो कई तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो होता है कि मध्य पद का ब्रेक करना, मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करना होता है ना। या आप कहें फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड करना होता है, क्या बोलते हैं? गुणनखंड। फैक्टर कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको मैं बताऊं कि जब, थोड़ा ट्रिक पॉइंट है यहाँ पे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो इसके 2 वैल्यू होंगी, एक अल्फा और एक बीटा। जब पूरी समीकरण प्लस की है, ध्यान देना ट्रिक है, तो दोनों रूट अल्फा बीटा के मान कितने होंगे? ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे? ऋणात्मक। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, माइनस है, माइनस bx, तो मध्य पद कौन सा? ये वाला,
मध्य पद ऋणात्मक है तो अल्फा बीटा के मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, धनात्मक। ठीक है। नंबर 3, ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0। जब थर्ड टर्म नेगेटिव हो, तीसरा पद नेगेटिव है, तो समझ लीजिए इसमें अल्फा और बीटा में से एक धनात्मक तथा दूसरा कोई सा ऋणात्मक, चाहे यहां पे प्लस हो चाहे माइनस हो, है ना। एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता है। कई बार आप जो है हल सॉल्यूशन आपके देख के निकाल सकते हैं, ये 3 पॉइंट याद हैं तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसमें बताते हैं कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक होता है। मैंने यहाँ बता दिया है कि जब मध्य पद क्या है, माइनस है, तो क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट है, देखिए जब दोनों तीनों पार्टों को बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझिए। जब तक आपको ये समझ में नहीं आए तो बेकार है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, प्लस 12 इक्वल टू 0। जब सारे पद धनात्मक हों तो अल्फा बीटा क्या होगा, ऋणात्मक। देखिए कैसे, इसके फैक्टर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर 12 के फैक्टर करते हैं। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करते जाइए, 2 6 फिर 2 3 और ये 3, तो 2 2 और 3 ऐसे फैक्टर करेंगे। 7 लाना है तो 2 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन लें, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -3 है ना, क्योंकि दो पार्ट है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4 आ गया। x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस, दोनों वैल्यू, ये अल्फा एक बीटा, दोनों ऋणात्मक है कि नहीं। अब देखिए थर्ड पार्ट में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या प्लस एक्स कर लीजिए -20 इक्वल टू 0। आप देखेंगे एक प्लस का होगा एक माइनस का। 4 इंटू 5 20 होते हैं, तो प्लस का 5 रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x -20 इक्वल टू, ये फैक्टर आपको आना चाहिए। देखिए अगर नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, इनको भी समझाएंगे। तो x कॉमन लें, x प्लस 5 -4 कॉमन लें, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। तो इसमें भी दो पार्टों में ये डिवाइड हो जाता है। और कैसे, देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो अल्फा और बीटा में एक वैल्यू माइनस और एक प्लस होती है। बात समझ में आ रही है। तो ये हमें तीनों टाइप का, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस कर देंगे तब भी वही प्रोसीजर रहेगा, एक प्लस और एक माइनस। आपको दिखाई दे रहा है, हाँ। तो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, आप देखेंगे कि नेचर है ना, मूलों की प्रकृति, क्या बोलते हैं, रूट्स होता है मूल। तो क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। तो पूरा देखिए चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको जो समझना होगा, है ना। मूलों की प्रकृति लिख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या चीज आपको आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो वो देखिए कैसे। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले
विभक्त कर, विभक्त कर, जिसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। बी का मान, बी पता होना चाहिए क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। नंबर 1, अगर आप बी निकाल लें और बी क्या है, बड़ा है 0 से, धनात्मक मान है, कैसा है, धनात्मक मान, धनात्मक संख्या है, तो आप क्या करेंगे, इसको, इसे बोलेंगे मूल वास्तविक, शून्यांक भी बोलते हैं मूल को, शून्यांक वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, अलग अलग, ठीक है, वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। नंबर 2, जब b बराबर 0 है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे। नंबर 3, d छोटा है 0 से, कैसा, ऋणात्मक मान हो, ऋणात्मक मान, ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम की पहली वीडियो है, जितने भी स्टेट लेवल हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है वो सभी बच्चे ध्यान से देखें और बताएं कि क्या है, आपको जो अच्छा लगे, जैसा भी लगे बताएं। अब देखिए इसमें ये तो आपके कोर्स में नहीं है, ये जो है के की वैल्यू के काम बहुत आता है और इसमें हल होता है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य, है ना, मेथड या द्विघात समीकरण सूत्र, द्विघात समीकरण सूत्र। किस पे लगता है, जिसमें d ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहा जाता है। क्या होता है, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझें कि आप इससे, इसी में से आपको बहुत डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें आप सॉल्व करेंगे, कभी के की वैल्यू, कभी कुछ। पहला तो जो आपको पूछा जाएगा तो ये द्विघात समीकरण कौन सा है, 2-4 क्वेश्चन ऐसे, तो के की वैल्यू जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है। जब तक देखिए आप इसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा क्या चीज है क्या नहीं है। द्विघात समीकरण श्रीधराचार्य फॉर्मूला, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ और बहुत अच्छी तरह से करें। लगभग चैप्टर का बेसिक आप कर चुके हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको भी आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जो बच्चे अभी चाहे कोई सा मीडियम हो, चाहे किसी आप स्टेट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, कैसे भी स्टूडेंट हैं, आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला जो पार्ट है उन बच्चों के लिए जो अपने यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा और हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सभी छात्र जो है इसे वीडियो को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है शेयर करें, क्योंकि अब आपको केवल 20 दिन मुझे दीजिए, है ना। देखिए आप जो है बहुत बड़े लोग 50-50 दिन मांगते हैं, है ना, फिर भी वो कुछ, मैं
चाहता हूँ कि आप मुझे 20 दिन दें और एक वीडियो रोजाना देखें, तो आपका लगभग 20 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा, है ना। एक दिन आगे पीछे हो सकता है, मैं ये नहीं कि मैं अपनी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ें, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में मैं बताऊंगा कि कौन सा होता है कौन सा नहीं है, कई चीज़ों को ट्रिक से भी बताएंगे, ठीक है। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप पता है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें केवल और केवल एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर नहीं हो, ज़्यादा हो, है ना, हो और पावर ज़्यादा भी है तो वह क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, ये है, आप बताइए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा रूट्स है कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे ये है, लिख लीजिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर और -√5x+1, इस इक्वेशन के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं। नंबर 1 आप कहेंगे कि दो वास्तविक अलग अलग वास्तविक तथा अलग अलग मूल, ठीक है, ये मूल होंगे। नंबर 2 और वास्तविक तथा बराबर, ठीक है। नंबर 3 इसमें कहेंगे वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। नंबर 4 दो से अधिक वास्तविक मूल। अब देखिए इसमें जो है आप क्या करेंगे, आपको पता है a बराबर 2 है, b बराबर -√5 है, c बराबर 1 है, ठीक है। इसमें एक ट्रिक बताऊंगा और भी क्वेश्चन आगे। तो आप क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d = b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b -√5 का स्क्वायर -4, a क्या 2, b क्या 1, √5 का स्क्वायर 5 होगा, 5 - 8 -3। जब d की वैल्यू माइनस है, ऋणात्मक है, तो आप क्या कहेंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक मतलब नो रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी तरह के देखिए आप जो है पढ़ते रहिए, बिल्कुल प्योर हिंदी में, है ना, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, मतलब इन समीकरणों में से, इन यस दी गई समीकरणों में से कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, ठीक है। कौन सी समीकरण के मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। तो आपको क्या करना है, पहले मैं समीकरण लिख रहा हूं, ये है, ट्रिक बताएंगे इसमें, a 2x स्क्वायर -3x + 6
2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 9/4 इक्वल टू 0। बी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। सी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस प्लस 2√2 इक्वल टू 0। डी है एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू। जब आपको ऐसी समीकरण दी जाए तो सुन लीजिए, पहले तो आपको क्या करना है कि पहले एक ये टर्म देखनी है। अगर ये दोनों में अगर एक माइनस की है तो समझिए हमेशा उसके रूट्स कैसे होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। इसमें देखिए दोनों प्लस की हैं, इसके नहीं होंगे। अगर ऐसा जरूरी नहीं है, फिर भी बताएंगे क्यों होता है अगर ये केस नहीं चलता तो। इसमें देखो ये सब प्लस की है ना, तो इसमें भी नहीं होंगे। इसमें देखो दोनों प्लस की, इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं होंगे, क्यों होंगे वो बताता हूँ। मेरे हिसाब से ये नहीं होंगे और ये होंगे, क्योंकि ये सी माइनस का है तो माइनस माइनस ये प्लस कर देता है। कहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए और सी में से कोई सा माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो डी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देख लीजिए जैसे ये है, इसमें देखिए b की वैल्यू माइनस है और मैं करके दिखाता हूँ आपको। माइनस 3√2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 2b क्या है 9/4, तो इसे कट गया और 3√2 का स्क्वायर कितना होता है देख लीजिए, ठीक है। 3√2 3 का स्क्वायर और ये 18 माइनस 18 0 हो गया। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 5, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 21 हो गया। तीसरे का देखिए बड़ा है ग्रेटर देन 0 है, ये इक्वल टू 0 है। तीसरे में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2√2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 टू जा 16 8√2 भाई 24 और ये हो गया इतना। अगर आप देखेंगे तब भी इसका जो है 9 माइनस, अगर हम 8 इंटू 1.141 लिखें है ना, तब भी इसका ज़्यादा हो जाता है। कैसे, 8 1 जा 8 8 4 32 8 11 का 1 और 8 और 9 पॉइंट आ जाएगा, तब भी ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखेंगे कि इसमें से कोई एक नेगेटिव हो, उसको देख के लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स की बात होती है। एमसीक्यू में ज़्यादातर नेचर ऑफ रूट्स या की वैल्यू के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखिए और क्वेश्चन कैसे, तो केवल और ऐसे क्वेश्चन आए तो देख के आप लगा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले। तो नेक्स्ट है देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए 1 रूट यदि समीकरण का एक मूल 1 है, यदि समीकरण का, यहां लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है, तो ए का मान कितना होगा। तो अदर रूट बताइए, है ना। तो दूसरा मूल कितना होगा। अब ए बी सी और डी चार ऑप्शन होंगे दूसरे मूल के लिए। इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2। अब
अब देखिए, पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा ही कर दें, पहले ए की वैल्यू निकालें, 3 रख दें इसमें, तो 1 प्लस ए प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू -4 आ गया। जब -4 है तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 हो गया, है ना। अब हमें दूसरा मूल चाहिए, तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू -4 अपॉन -4 अपॉन 1, माइनस से माइनस कट गया 4, तो बीटा इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। तो दूसरा रूल क्या हुआ इसका, 3 हो गया, और आप ऐसे बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? तो देखिए, मैं पहली वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका रेस्पॉन्स कैसा है, और मुझे बिल्कुल बताएं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर लग रहा है कि कहीं पे इंग्लिश हिंदी में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, तब भी लिखें, ठीक है। धन्यवाद। मैं आज इस वीडियो को यहीं ब्रेक करता हूँ, और पूरा विश्वास मानिए कि अगर आप लगन से पढ़ेंगे तो 20 दिन के अंदर आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।